हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू एक्स्ट्रा मूवीज फ्रेंड स्टोरी लाइन। आज की स्टोरी लाइन में हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑफ 83 की इम्पोर्टेंट समरी को और जानेंगे उसकी मूवी वाइज प्लॉट को। कहानी की शुरुआत होती है 1982 नासिक के पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड से, जहां ये है मंगेश दीक्षित, पीटी और वेपन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद पुलिस बैच का सेमेस्टर खत्म होने को था, जहां उन सब की एग्जाम ली जाती है और सब के सब डीन विजय सिंह का ही वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे साल में एक भी क्लास उसने स्टूडेंट का नहीं लिया था और ना ही डीन विजय सिंह कभी बच्चों से इंटरेक्ट हुए थे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए डीन विजय सिंह कोई आइकॉनिक हीरो से कम नहीं थे। स्टूडेंट्स के अरमानों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं डीन विजय सिंह, जो स्टूडेंट की क्लास लेते हैं। और डीन विजय को वो 5 लड़के पर्दे, खान, शुक्ला, सुरवे, जाधव में इंटरेस्ट आ जाता है, जो कैडेट में सबसे लो रैंक में होते हैं, और उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देने की बात करते हैं मंगेश के साथ मिलकर। जिसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे स्पेशल वाले उन लोगों को। उसके बाद कहानी थोड़ी पास्ट में चली जाती है, बॉम्बे 1981, जहां डीन विजय की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहीं कॉल आता है डीन के इन्फॉर्मर का, जो उसे कालेश्कर के बारे में बताता है, जो उस समय का टॉप वांटेड मुजरिम था बॉम्बे का। जिसके बाद डीन विजय सिंह उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर पकड़ नहीं पाता, क्योंकि जिस बोट में डीन पकड़ने जाता है कालेश्कर उस बोट से भाग जाता है। उसके बाद जैसे ही डीन अपने घर आता है, उसकी वाइफ की डेड बॉडी बेड पे पड़ी रहती है। यह है मंत्री मनोहर पाटेकर। डीन कालेश्कर को पकड़ने जाने से पहले इससे ही कांटेक्ट करता है, जहां डीन को इस पे पूरा डाउट होता है, क्योंकि इसने ही टिप दिया होता है कालेश्कर को भाग जाने का। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, नासिक 1982, जहां मौका पाकर डीन उन 5 लड़कों को बुलाता है अपने घर पे और अपना प्लान बताता है, जहां ये भी पता चलता है कि डीन विजय सिंह को पनिशमेंट के तौर पर पुलिस ट्रेनिंग में भेजा गया है। और ये सब वही नेता पाटेकर करवाता है, क्योंकि वो कालेश्कर गैंग को प्रोटेक्शन देकर अपना काम करवाता रहता था। और डीन ये भी बताता है कि सबसे बड़ा टास्क ये हुआ कि कालेश्कर को पकड़ना, और वो भी पाटेकर से बचकर, क्योंकि कालेश्कर के गिरोह पे प्रोटेक्शन का हाथ पाटेकर का है। जिसके बाद उस बैच का फेयरवेल हो जाता है और सारे क्रेडिट ट्रेनिंग ग्राउंड से चले जाते हैं। बॉम्बे 1983, जहाँ 5 लोगों की अलग अलग जगह पोस्टिंग हो जाती है, कोई मंत्री के सिक्योरिटी ऑफिस में तो कोई कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। यह है इस्माइल पठान, जो कालेश्कर का हवाला का पैसा संभालता है, जो अभी अभी दुबई से बॉम्बे में आया होता है, जिससे वर्दे, शुक्ला, सुरवे उसे रोड पे देखते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और ये डीन विजय सिंह की हिट लिस्ट में भी होता है, और मौका और प्लानिंग बनाकर शुक्ला पठान को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीनियर की इंक्वायरी करने पर वो लोग कहते हैं कि उसने वर्दे को अगवा करना चाहा, प्रोटेक्शन में आके उसको पठान पर गोली चलानी पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद तो मानो वर्दे, शुक्ला और सुरवे एक एक कर कालेश्कर की गैंग को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देते हैं। हर इनकाउंटर में कालेश्कर के 2-3 आदमी ढेर, और उधर डीन विजय सिंह को ये सब न्यूज़ देखकर अंदर से खुशी होती जा रही थी। ये सब होता देख पाटेकर डीजीपी को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है बॉम्बे में गैंगवार होने का चांस है, नायक गैंग और कालशेखर गैंग का, जहां डीजीपी गेम खेल जाता है। वो पाटेकर को कहता है कि एक स्क्वाड बनाई जाए, जो अपने अपने लिमिट से भी बाहर जाके काम करे, नायक गैंग का सफाया करे और थोड़ा बहुत कालेश्कर का भी करे। और पाटेकर भी इस बात से मान जाता है और स्क्वाड की अप्रूवल दे देता है। और डीन विजय सिंह का स्क्वाड वाला प्लान उसके दोस्त डीजीपी की वजह से पूरा हो जाता है। बॉम्बे 1988, एनकाउंटर में सबसे ज़्यादा किसने मारा, इसकी गिनती के कारण शुक्ला और वर्दे में दरार आ जाता है। इसी दरार का फ़ायदा उठाकर कालेश्कर के आदमी शुक्ला को अपना दोस्त बना लेते हैं और वर्दे को नायक के आदमी। इसके कारण उन दोनों में एक बार लड़ाई भी हो जाती है, और इसी गुस्से में आकर शुक्ले, वर्दे, सुरवे, जाधव सब 3 बेकसूर बिजनेसमैन को मार देते हैं, जिसके कारण उन पर इंक्वायरी बैठाई जाती है और डीन विजय सिंह को वापस से जॉब में बुलाया जाता है, क्योंकि शुक्ला, वर्दे, सुरवे, जाधव सब स्टूडेंट होते हैं डीन के, और डीन उनकी नस नस से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए डीन को वापस से जॉब में रिक्रूट किया जाता है। इतने दिनों बाद डीन जब वर्दे, शुक्ले, सुरवे, जाधव से मिलता है, तो डीन को लगता है कि ये वो स्टूडेंट नहीं है जिसे उसने ट्रेंड किया था। जिसके बाद डीन फैसला करता है कि वो अब खान के साथ मिलकर कालेश्कर वाले प्लान को आगे बढ़ाएगा, पर प्लान सक्सेस नहीं हो पाता। नारायण शेट्टी, कालेश्कर का गुर्गा, खान की मंगेतर का चैन छीनकर उसे झांसे में फंसा कर खान को मार देता है, चाकू से गला काट कर। जिसके बाद कहीं ना कहीं वर्दे और शुक्ला को भी खराब लगता है अपनी दोस्त की मौत से, और वो डीन के साथ मिलकर काम करने की बात करता है, जिसमें जाधव और सुरवे भी होता है और मंगेशकर भी साथ में होता है। उसके बाद वर्दे और शुक्ला कालेश्कर की बहन नज़मा को ट्रैक करते हैं, जिसके पास कालेश्कर की बेटी होती है, और कालेश्कर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद नज़मा कांटेक्ट करती है कालेश्कर से, जिसके बाद कालशेखर को वही जगह बुलाया जाता है जहां डीन उसे पकड़ने के लिए गया था 8 साल पहले बोट में। और 8 सालों की वेट के बाद फाइनली डीन मिलता है कालशेखर से,
जहाँ डीन के माइंड में उसकी वाइफ और खान का फेस याद आते रहता है और वो कालशेखर को शूट कर देता है। साथ साथ उसके पार्टनर शेट्टी को भी, और उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। और डीन विजय सिंह, उसके लाइफ का मिशन पूरा होता है। कालशेखर की मौत की खबर मिलते ही पाटेकर डीन विजय सिंह को बुलाता है, क्योंकि उसे पता है डीन विजय सिंह ने ही ऐसा किया है। जिसके बाद डीन अपनी तरफ से सबूत पेश करता है कि जब ये सब हो रहा था तब तो वो आपसे मतलब पाटेकर से ही बात कर रहा था पीएनटी में। उसके पास बिल भी होता है पीएनटी का, जिससे पाटेकर भी कुछ नहीं कर पाता। और डीन कालशेखर के मिशन के बाद खुशी खुशी रिटायरमेंट ले लेता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। स्मॉल समरी में बात करें तो ये एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है जो अपने लाइफ में उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी अपनी मिशन को पूरा करता है कालशेखर को मारकर। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसे 7.7 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी लाइन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन में कुछ और अलग स्टोरी के साथ। आप यूँ ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एक्स्ट्रा मूवीज दैट। सी यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी।